नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाएंगे एलोन मस्क, सामने आया है प्लान, अब बिना सिम होगी कॉलिंग। एलोन मस्क की भारत दौरे को लेकर जो है बड़ी जानकारी सामने आई। दरअसल स्टारलिंक की बहुत जल्द जो है भारत में एंट्री हो सकती है। वही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि एलोन मस्क भारत आने वाले हैं और बहुत जल्द भारत सरकार से अपने प्रोजेक्ट पर चर्चा कर सकते हैं। टेस्ला के अलावा उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क ही होने वाला है। वही रिपोर्ट की माने तो स्टारलिंक लाइसेंस अभी जो है एडवांस स्टेज में है। करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइब भी स्टारलिंक्स के पास है। अभी जो है टेलीकॉम मार्केट में वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल का राज है, लेकिन एलोन मस्क भी बहुत जल्द इसमें एंट्री कर सकते हैं। सैटेलाइट बेस्ड स्पेक्ट्रम को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं चल रही है। मस्क के अलावा बहुत सारी कंपनियां इस पर निगाह यहाँ पर बनाई हुई है। वही सैटेलाइट नेटवर्क में सिम की जरूरत नहीं होगी। दरअसल सिम कार्ड को लेकर भी बहुत सारी खबरें सामने आ चुकी है कि सैटेलाइट टीवी को लेकर सामने यहाँ पर जानकारी आई है। उससे पता चलता है कि इसके लिए आपको सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क पर काम करता है। साथ ही इसकी मदद से आप कहीं भी आसानी से कॉलिंग कर सकते हैं और आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम भी जो है उससे जूझना नहीं पड़ेगा। सैटेलाइट नेटवर्क पर एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक लंबे समय से काम कर रही है। अब ऐसे में अगर एलोन मस्क भारत आते हैं तो उनकी जो निगाह जो है टेस्ला के साथ साथ सैटेलाइट नेटवर्क पर रहेगी। वही अमेरिका में अभी जो स्टारलिंक सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है। भारत में स्टारलिंक की एंट्री होते ही ये अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कड़ी टक्कर हो सकती है। लंबे समय से लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई रोड मैप साफ नहीं किया गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो इस साल गर्मी में नहीं होगा पावर कट, सरकार ने उठाया है बड़ा कदम, गैस आधारित बिजली संयंत्रों को निर्देश हुए हैं जारी। इस साल गर्मी का मौसम जो है लंबा होने की संभावना है। देश में बिजली कटौती को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल सभी गैस आधारित बिजली संयंत्रों को 1 मई से 30 जून तक अधिकतम बिजली उत्पादन करने का आदेश जारी किया गया। यह आदेश बिजली अधिनियम 2003 की धारा 11 के तहत यहाँ पर दिया गया है। वही बिजली मंत्रालय के निर्देशानुसार ग्रिड इंडिया गैस आधारित उत्पादन स्टेशनों को पहले से ही सूचित यहाँ पर ये करेगा कि बिजली की जरूरत कितने दिनों के लिए है। वितरण लाइसेंस धारकों के साथ बिजली खरीद समझौता यानी पीपीए रखने वाले जो यहाँ पर जेबीपीएस है पहले, और पीपीए धारकों को जो अपने पेश की पेशकश जो है वो करेगा। बता दें आपको कि बिजली मंत्रालय के मुताबिक इस साल बिजली की मांग बढ़ सकती है। डिमांड अधिकतम 260 गीगावाट होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। सितंबर 2023 में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट तक पहुंच चुकी थी, जो सरकार के अनुमान से काफ़ी अधिक थी। वही देश भर में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार कई कदम यहाँ पर उठा रही है, जिसमें एक गैस आधारित बिजली संयंत्रों द्वारा बिजली उत्पादन है। इसके अलावा बिजली संयंत्रों के नियोजन, रखरखाव को मानसून में स्थानांतरित करना और नई क्षमता वृद्धि में तेजी लाना और जल विद्युत उत्पादन को पीक आवर्स में स्थानांतरण करना इत्यादि उपाय सरकार ने किए हैं। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो दालों की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने उठाया है बड़ा कदम। दालों की बढ़ती कीमतों ने न केवल आम आदमी को परेशान कर रखा है बल्कि सरकार की नींद को भी यहाँ पर उड़ा दिया है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जिससे दालों की बढ़ती कीमतों को रोका जा सके। दरअसल उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खैरे ने इस संबंध में अलग अलग पक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में सचिव ने दाल के भंडार और उपलब्धता का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने 15 अप्रैल 2024 से ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग संचालन के लिए दाल इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की। सरकार ने व्यापारियों को चेतावनी दी कि दाल के वायदा व्यापार में शामिल पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान कार्रवाई की जाएगी। वे खैरे ने जो है युंगुन में भारतीय मिशन के साथ म्यांमार से दाल इंपोर्ट से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बता दें आपको कि सरकार फूड इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए कई कदम उठा रही है। यही वजह है कि मार्च महीने के अंदर सीपीआई इन्फ्लेशन जो है 9 महीनों के नीचे स्तर यहाँ पर 4.85% पर आ गया है, यानी 4.85% पर यह आ चुका है। हालांकि थोड़ी गिरावट के बाद दालों की कीमत अभी भी जो है 17.7% की दर पर है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार ला सकती है नया कानून, पीएम मोदी ने कही है बड़ी बात।
प्रधानमंत्री मोदी ने गेमर से बात की, उनके साथ समय बिताया और बहुत सी बातें जो है देश के हित में की और देश के भविष्य से संबंधित बातें भी यहाँ पर उन्होंने की। वही भविष्य के साथ ई गेमिंग उद्योग के समकक्ष जो है समक्ष चुनौतियों के बारे में बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गेमर्स को कुछ यहाँ पर उत्सुक प्रश्न भी यहाँ पर किए। साथ ही कुछ गेमर्स में अपना हाथ भी यहाँ पर कुछ गेम्स में उन्होंने हाथ भी जमाया। वह अगर आप भी गेम खेलने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल गेमर्स को जो है पीएम मोदी ने एक खास सुझाव दिया। दरअसल पर्यावरण की चिंता करते हुए पीएम ने कहा कि कई लोगों ने इस पर अलग अलग समाधान पेश किए हैं। मेरे पास मिशन लाइफ नामक का एक वैकल्पिक समाधान है जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी दैनिक जीवन शैली को बदलने की वकालत करता है। पीएम ने इसी के साथ गेमर्स को एक खास सुझाव देते हुए कहा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या को यहाँ पर संबोधित करने के उद्देश्य से आपको एक गेम की कल्पना करनी चाहिए जहां पर गेमर्स विभिन्न तरीकों से समाधान का पता उनको यहाँ पर लगाना होगा। वही पीएम मोदी ने पर्यावरण से संबंधित गेम लाने की बात करते हुए कहा, एक उदाहरण भी उन्होंने यहाँ पर दिया। पीएम ने कहा कि एक उदाहरण के रूप में स्वच्छता को ले खेल का विषय स्वच्छता के इर्द गिर्द घूम सकता है और हर बच्चे को ये खेल खेलना चाहिए। युवाओं को भारतीय मूल्यों को अपनाना चाहिए और उनकी वास्तविकता को जो है वो समझना चाहिए। गेमिंग के साथ देश की बात करते गए ताकि कोई भी कार्य देश के फायदे के खिलाफ ना हो, ना ही मानव शरीर के खिलाफ यहाँ पर हो। तो पीएम मोदी ने ये बड़ी बात कही है।